हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी। आज डॉक्टर भूषण्स बायोलॉजी में हम डिस्कस करने वाले हैं जो भी अभी सीएसआर नेट का एक नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, तो उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने हमें मैसेज करके पूछा है, हमें कमेंट करके पूछा है, कॉल करके पूछा है। ये जो सीएसआर का नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें जो फॉर्म फिलअप करने की ड्यूरेशन क्या है, दूसरा इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो ये फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सीएसआर नेट का नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे ओपन किया है। तो ये है पब्लिक नोटिस जो 3 ऑफ दिस मंथ, तो 3 तारीख को यहाँ से रिलीज हो गई है। और सीएसआर नेट स्टैंड फॉर सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो, जो कि ज्वाइंट सीएसआर यूजीसी नेट है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये कंडक्ट करने वाली है। तो ये जो नेट है उसके बारे में आप देख सकते हो, जिसकी अ, अगर आप ये नेट क्वालिफाई होते हो तो यू मे गेट जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और एलएस लेक्चरशिप के लिए भी आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और अगर एलएस के लिए फॉर्म फिलअप करते हो या जेआरएफ के लिए फॉर्म फिलअप करते हो, तो आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए in Indian universities and colleges in, okay, CBT, colleges in CBT मोड। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लिए, इंडियन यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो भी होगी, तो वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हो वंस यू क्वालिफाइड दिस सीएसआर नेट। और ये जो एग्जाम होगी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। अभी इसका नोटिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी स्टार्ट हो रहा है, तो 3 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, और 2 जनवरी तक आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। एक ध्यान में रखना है, 2 जनवरी तक रात को 11:15 PM, जनरली हमारे दिमाग में क्या रहता है, 12 बजे तक टाइम होता है, 12 बजे तक नहीं है टाइम। 11:15, 11:50 तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अभी ये फॉर्म फिलअप करने के बाद जो भी आप इसके लिए फी पे कर रहे हो, तो उसका ट्रांजैक्शन जब भी लास्ट डेट जो भी है वो है 3 जनवरी 2022, और वो भी आपको रात को 11:50, ओके, 11:50 तक ही आपको ये पूरा करवाना है। देन जो एग्जामिनेशन की डेट है यहाँ पे आप देख सकते हो, 29 जनवरी, 29 जनवरी को है, 5 फरवरी को है, और 6 फरवरी 2022 को ये डेट यहाँ पे दी हुई है। टाइमिंग जो होता है एग्जामिनेशन का आप देख सकते हो, सुबह की एक शिफ्ट होती है, शिफ्ट 1, जो से 9 to 12, तो 3 घंटे का जो पेपर होगा, 3 घंटे आपके पास हो गए पेपर जो है उसको सॉर्ट आउट करना है, पेपर जो सॉल्व करना है, 3 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है। और जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन होगा, 3 बजे से 6 बजे तक। ये टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स 2 शिफ्ट होंगी, शिफ्ट 1 9 to 12, शिफ्ट 2 जो होगी 3 से 6 बजे तक, ये दोनों शिफ्ट में पेपर होता है। चलो समझो किसी कोई कुछ लोगों के लिए एक, हर एक जो कैंडिडेट है उसके लिए आइदर शिफ्ट 1 होगी या फिर शिफ्ट 2 होगी। दोनों शिफ्ट में दो अलग अलग पेपर नहीं देने आपको, ये दिमाग में रखो, 3 घंटे का एक ही पेपर आपको देना होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम कहेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे आपको होंगे, एक क्वेश्चन होगा उसके लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अभी ये कहाँ कौन कौन से स्ट्रीम से एग्जाम होती है, केमिकल साइंस, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशियन एंड प्लानिटरी साइंस से, तीसरा लाइफ साइंस से। तो जो भी स्टूडेंट्स है बॉटनी से आते हैं, जूलॉजी सब्जेक्ट से आते हैं, बायोकेमिस्ट्री से आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से आते हैं, या बायोटेक्नोलॉजी से आते हैं, तो ये लोग जो है लाइफ साइंस से इनको फॉर्म भरना पड़ता है। मैथमेटिकल साइंस मीन्स मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है वो मैथमेटिकल साइंस में आते हैं, और दूसरा फिजिकल साइंस वाले, फिजिक्स वाले जो स्टूडेंट है वो फिजिकल साइंस में आएंगे। अभी मीडियम ऑफ पेपर जो भी होगा, बायलिंगुअल, बायलिंगुअल मीन्स बाय मीन्स टू, लिंगुअल मीन्स लैंग्वेज, दो लैंग्वेज में होगा, दो भाषा यहाँ पे यूज की जाएगी। पहला होगा हिंदी और दूसरा इंग्लिश वर्जन। अभी आप कौन सा सिलेक्ट करते हो इसके ऊपर ये होता है, तो आप हिंदी सिलेक्ट किया तो हिंदी में, और इंग्लिश सिलेक्ट किया तो इंग्लिश में आपको यहाँ से पेपर मिल जाता है। अभी जिनको भी ये ज्वाइंट सीएसआर यूजीसी नेट के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, जून 2021,
के लिए एग्जाम है, तो मे अप्लाई ऑनलाइन विथ ये वेबसाइट दी है, और ये वेबसाइट आपको यहाँ पे ओपन करके देखनी है। इसमें आपके कोर्स कोड जो होंगे वो दिए होंगे। अभी जो आपका जो क्वेश्चन रेज हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कैसे पेपर का पैटर्न कैसे होगा, पेपर कैसे होगा, और एक इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे आपको अवेलेबल होता हुआ मिलेगा। अभी आप यहाँ से सीधा-सीधा कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ से आप सीधा-सीधा इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो, और एक नई लिंक यहाँ से आपको ओपन होते हुए मिलेगी। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे आपको क्लिक करना है, और कैसे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी है वो क्या-क्या है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अभी मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ, ये जो लिंक है वो हम कैसे देख सकते हैं, या फिर लिंक को कैसे लिंक कैसे ओपन करनी है, फॉर्म को कैसे रजिस्टर करना है। ये देखिएगा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ गूगल के ऊपर, मीन्स गूगल में आपको टाइप करना है CSIR नेट। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा CSIR नेट टाइप किया है। तो यहाँ पे आपको CSIR नेट जो है, ये जो टैब है यहाँ पे ये ओपन करना है। ये ओपन करने के बाद आपको एक ऐसा होम पेज मिलेगा। ओके, ये होम पेज मिलेगा, आप देख सकते हो ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। जून 2021 के लिए यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे ये दिया हुआ है जून 2021 के लिए। अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड में मैंने जहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पब्लिक नोटिस दी है। जो भी मैंने आपको अभी भी इन बुलेटिन दिखाया या फिर जो नोटिफिकेशन दिखाया है, नोटिफिकेशन जो हमने अभी डिस्कस किया यहाँ से ओपन हो जाएगा। ओके, अभी दूसरा ये लेफ्ट हैंड साइड में, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन बुलेटिन ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2021 के लिए। तो अभी देखिएगा, मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक बुलेटिन ओपन हो रहा है। ओपन करने के बाद बुलेटिन ओपन हो रहा है। जैसे ही बुलेटिन ओपन होगा, उसमें बहुत सारी जो रिलेटेड जानकारी है, या फिर जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, जो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, उनके बारे में यहाँ पे जानकारी दी हुई है। अभी इस बुलेटिन में बहुत सारे आपको NTA क्या है इसके बारे में लिखा होगा, CSIR क्या है इसके बारे में लिखा होगा, बहुत सारी बातें इस बुलेटिन में लिखी है। देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ से ओपन हो गया है। आप देख सकते हो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जो यूजीसी ये एग्जाम कंडक्ट कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अभी इसमें कंटेंट आप देख सकते हो। अभी हमारा क्या एम है, यहाँ से क्या देखना है, सबसे पहले मुझे अगर इस एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके बारे में मुझे देखना है। तो अभी ये बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो, जैसे कि चैप्टर 1 दिया है, या NTA क्या है, ज्वाइंट CSIR यूजीसी नेट क्या है। उसके बाद चैप्टर 2 दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो चैप्टर 2 है, ये चैप्टर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बताता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या-क्या है वो हम देखने वाले हैं, और उसका जो पेज नंबर है 13 है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अभी 13 पेज नंबर में क्या-क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो भी दिया है, उसकी लास्ट डेट क्या है। उसके बाद इसके लिए कितनी फी है, तो ये फी जो होती है, एप्लीकेशन फी जो हम कहेंगे, फॉर्म को फिलअप करने के बाद जो आपको पेमेंट करना है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ से 1000 एप्लीकेशन फी है। जैसे कि OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको कहेंगे, NCL, नॉन क्रीमी लेयर, अगर ये दोनों सब सर्टिफिकेट आपके पास होते हैं, तो आपको खाली 500 रुपए पे करने हैं। यहाँ पे आपकी जो फी है वो 500 रुपए होगी। जो भी है SC ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए 250 रुपीज फी इनको पे करनी है। थर्ड जेंडर जो होंगे उनके लिए भी 250 रुपीज फी आपको पे करनी है। और PWD, पब्लिक पर्सन विद डिसएबिलिटी, ओके, जो भी फिजिकली हैंडीकैप पर्सन है, हम उनको कहेंगे PWD पर्सन, उनके लिए फी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से आपको कितना फी पे करना है, तो आपकी कैटेगरी आपको यहाँ से देखनी है, और उस कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे पैसे पे करने होते हैं।
अभी देखिएगा ये हम नीचे-नीचे जा रहे हैं। अभी ये जब भी हम लिखना जब भी फॉर्म फिल अप करना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको वहाँ से समझ में आएगा एक्चुअल में क्या करना है, फॉर्म कैसे फिल अप करना है, रजिस्टर कैसे करवाना है। उससे पहले आपको इतना पता होना ज़रूरी है, इसके लिए जो है ये इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे पहुँच गए हैं और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम रीड करते हैं, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या है इसके लिए। तो देखिएगा एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर जॉइंट सीएसआर यूजीसी ने जून 2021 तो एमएससी होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री जो भी होनी चाहिए जैसे कि इंटीग्रेटेड बीएस एमएस बीएस 4 इयर्स का होगा बीई बीटेक बी फार्मा एमबीबीएस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यू हैव 55 मार्क्स इन योर फाइनल एग्जाम। तो 55 मार्क्स आपको यहाँ पे होने चाहिए। अभी जनरल कैंडिडेट के लिए ये है लेकिन अगर ओबीसी कैंडिडेट होते हैं तो उनके लिए 50% ओके 50% मार्क्स एमएससी में या फिर उनकी पीजी में होने जरूरी है। अभी इतना ही क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या? नहीं, कैंडिडेट जो है जो एमएससी के लिए एनरोल्ड हो गए हैं और जिनकी कंप्लीट किया है 10th की एग्जाम 12th की एग्जाम और 3 इयर्स मींस बैचलर डिग्री जिन्होंने कंप्लीट की है तो ये भी लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। अभी ये लोग भी एलिजिबल होते हैं लेकिन जब भी ये फॉर्म भरेंगे तो उनको रिजल्ट अवेटेड ये दिखाना है रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में इनको ये फॉर्म भरना है यहाँ पे ओके। तो क्वालिफाइंग जैसे कि आप देख सकते हो ऑन द कंडीशन दैट दे कंप्लीट द क्वालिफाइंग डिग्री विथ रिक्विसाइड परसेंटेज ऑफ मार्क्स विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ 2 इयर्स टू अवेलेबल द फेलोशिप। अगर इनको ये फेलोशिप अवेलेबल करनी है ये क्वालिफाई होते हैं तो इनको 55% मार्क्स एमएससी के लिए या फिर जो पीजी आप कर रहे हो तो उसमें 55% मार्क्स होने जरूरी है ये क्वालिफाई होते हैं तो 2 साल तक ये हम कहेंगे पर्सन सच कैंडिडेट विल 2 इयर्स टू अवेलेबल द फेलोशिप 2 साल तक इनके पास ये फेलोशिप अवेलेबल करने की टाइम पीरियड होता है यहाँ से। अभी ये कैंडिडेट जो है जो कि बीएससी हो गए हैं और ये रिजल्ट अवेटेड में कैटेगरी रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में यहाँ से फॉर्म फिल अप कर रहे हैं तो इनके लिए और क्या कंडीशन है इनके लिए जो अगली कंडीशन है आप देख सकते हो तो ये जो कैंडिडेट है इनको क्या करना है तो ये जो कैंडिडेट है इनको एक यहाँ से आप देख सकते हो सबमिट करना पड़ता है एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है तो क्या सबमिट करना पड़ता है अटेस्टेशन फ्रॉम ड्यूली सर्टिफाइड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये चूड़ी जो है उससे कुछ आप अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऐसे आपको सबमिट करने होते हैं या फिर जहाँ पे भी इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द कैंडिडेट इज अपीयरिंग और हैज अपीयर तो जिस भी इंस्टीट्यूट से बंदे हैं ये स्टूडेंट्स है तो उनको वहां से उस एचओडी के द्वारा ये कुछ डॉक्यूमेंट अटेस्टेड करके वो यहाँ पे सबमिट करने जरूरी होते हैं। तो देखिएगा बीएससी हॉनरेबल शायद बीएससी आप देख सकते हो और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर जो भी होंगे इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम जिनका भी होगा तो उनको 55% मार्क्स पढ़ने यहाँ पे मिलने जरूरी होते हैं। तो आप देख सकते हो जनरल है ओबीसी कैंडिडेट के लिए 50% मार्क्स की यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे है। So candidates are also eligible to apply. Candidates with bachelor degree will be eligible for CSR fellowship only after getting registered enrolled for PhD integrated PhD program within the validity period of 2 years. अगर ये PhD प्रोग्राम के लिए रजिस्टर होते हैं तो ये उसके बाद ही इनको ये फेलोशिप मिलती है। और जो भी कैंडिडेट possessing only bachelor degree are eligible to apply only for junior research fellowship एंड नॉट फॉर लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये जो कैंडिडेट होंगे ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि जेआरएफ के लिए अप्लाई होते हैं एलिजिबल होते हैं अप्लाई होते नहीं एलिजिबल होते हैं नॉट की लेक्चरशिप या फिर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए ये यहाँ पे एलिजिबल होंगे। तो ये था जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हो तो यहाँ से
आप जो फॉर्म है, जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। तो होते हो, तो आपको ये पूरा का पूरा यहाँ से ध्यान में आना ज़रूरी है, कैसे-कैसे हम ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके लिए एजुकेशनल एसेंशियल क्वालिफिकेशन या फिर हम कहेंगे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन या फिर जो भी हम कहेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या-क्या होना ज़रूरी है, ये हमने यहाँ पे देखा है। अभी यहाँ पे हमने आपको 2 बातें समझाई। ये नोटिफ़िकेशन क्या है, कितनी उसकी ड्यूरेशन है, रजिस्ट्रेशन कब करना है, पेड किस जो फी पेड कब करनी है और जो नेक्स्ट जो है, तो जो भी आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या-क्या होना ज़रूरी है, ये यहाँ पे हमने आपको बताया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा हमारा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा, उसमें हम आपको ये फॉर्म कैसे फिलअप करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसके बारे में आपको ये पूरा इन्फॉर्मेशन बता देंगे। तो उसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, फ़ोटो जो होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, उसकी क्या साइज़ होनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट जो भी वीडियो होगा उसमें बता देंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन।